नमस्कार दोस्तों, लर्न हटके विद दीपक इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश लर्निंग, मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि स्पोकन इंग्लिश के बारे में होने वाला है। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो मैंने अपने 16 साल के स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग के करियर में सीखी है और प्रूव भी किए हैं। तो आज के वीडियो का टाइटल है 17 easy and free ways to learn spoken English fluently at home। फिर से सुनिए, आज का टाइटल बहुत धमाकेदार है। आप घर पर स्पोकन इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट और इजीली सीखने के 17 तरीके मैं आपको बताऊंगा, और ये तरीके प्रूवन है बाय द वे। और इन तरीकों को अपना कर ही मैंने स्पोकन इंग्लिश सीखा है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप भी इन तरीकों को अपनाएंगे तो आप भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे और अपने करियर में आगे बढ़ोगे। बाय द वे, स्पोकन इंग्लिश आने के लिए 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरी होती है। वो 3 बेसिक चीज़ें हैं: बेसिक ग्रामर, एसेंशियल वोकैबुलरी एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ऐसी 17 चीज़ें बताऊंगा, 17 वेज बताऊंगा जिनको फॉलो करके, जिनका प्रैक्टिस करके आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। तो चलिए, पहला वे है स्टार्ट स्पीकिंग राइट नाउ। तो आपको जैसी भी इंग्लिश आती है उसमें कई खामियां होगी, कई मिस्टेक्स होगी, उसी के साथ आपको खाली इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करना है। जो भी मिले उसके साथ इंग्लिश में बोलिए। क्वाइट पॉसिबल यू विल मेक मिस्टेक, बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर मिस्टेक एंड स्टार्ट स्पीकिंग राइट नाउ। तो ये हो गया पहला फ्री ऑफ कॉस्ट वे, एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। तो बढ़ते हैं दूसरे वे की तरफ। दूसरा वे है यूज़ डेडिकेटेड वेबसाइट। स्पोकन इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे वेबसाइट्स की लिस्ट दूंगा आपको, वहाँ से आप स्पोकन इंग्लिश आसानी से सीख सकते हो। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका है रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बिलबोर्ड्स, पैम्पलेट्स, व्हाट एवर यू सी इन इंग्लिश, कीप ऑन रीडिंग। इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। पढ़ने से आपको नए नए शब्द समझ में आएंगे, और कई नए शब्दों का अर्थ आप अपने आप भी लगा पाओगे, क्योंकि वो कंटेक्स्ट के रेफरेंस में आता है। तो तीसरा तरीका याद रखिए कि आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, मैगजीन्स पढ़ने हैं, बिलबोर्ड्स पढ़ने हैं। तो चौथा तरीका है वॉच इंग्लिश मूवीज़, टीवी प्रोग्राम्स एंड न्यूज। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मास्टर स्पोकन इंग्लिश। आप सब टाइटल वाले इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, इंग्लिश टीवी प्रोग्राम्स देख सकते हो, और सबसे बढ़िया इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हो। आपको इंडियन एक्सेंट परफेक्ट करना है तो डीडी न्यूज़ पर जो शाम को न्यूज़ आते हैं इंग्लिश में, वो देखिए। और ब्रिटिश एक्सेंट भी सीखना है तो बीबीसी के न्यूज़ सबसे बेस्ट एक्सेंट में होते हैं, तो ये ज़रूर देखिए। तो ये हो गया चौथा तरीका। बढ़ते हैं पांचवें तरीके की तरफ। पांचवा तरीका है यूज ऑफ डिक्शनरी। यू शुड लुक अप डिक्शनरी व्हेन यू एनकाउंटर विद एनी अननोन और न्यू वर्ड। जब भी कभी आपको नया वर्ड दिखे या आपके रेफरेंस में आए, कंटेक्स्ट में आए, तो उसका मीनिंग आपको डिक्शनरी लेकर चेक करना है। उसके लिए आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सबसे बेस्ट है, लेकिन इंग्लिश टू आपके नेटिव लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू बंगाली, ऐसी डिक्शनरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये डिक्शनरी भी आपको बहुत सारे वोकैबुलरी देगी। खाली डिक्शनरी में शब्दों के मीनिंग नहीं होते हैं, वहाँ पे इंग्लिश मीनिंग होता है, नेटिव लैंग्वेज का मीनिंग होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका नाउन होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, और उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एग्जाम्पल्स भी होते हैं। वो सब आप डिक्शनरी से सीख सकोगे। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंत में तो ग्रामर के टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, और रोज़ के इस्तेमाल में आने वाले 3000 वर्ड भी दिए हैं। तो आप डिक्शनरीज
ज़रूर पढ़िए। यहाँ पे मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फैक्ट बता रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ। अगला तरीका है छठा नंबर का, यूज़ ऑफ इंटरनेट। आज के ज़माने में हमारे एंड्रॉयड मोबाइल्स इंटरनेट से लेस है, और इंटरनेट एक ऐसा जीनी है, उसके पास जो भी आप इंफॉर्मेशन मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड मटेरियल वहाँ पे मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स, वीडियोज़, और वहाँ पे चार्ट्स है। पिंटरेस्ट पे जा सकते हैं, गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, यूट्यूब के वीडियो मिल जाएंगे, और बाकी चैनल्स पर भी है। वैसे ही खूब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए खाली आपको इंटरनेट का चार्ज देना पड़ेगा, जो आज के ज़माने में ज़्यादा नहीं है। अगला तरीका है ऑनलाइन और ऑफलाइन, फ्री और पेड स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अगर आप जेन्युइनली इंग्लिश सीखना चाहते हो, अर्जेंटली सीखना चाहते हो, तो कोई भी 1, 2 या 3 महीने का स्पोकन इंग्लिश कोर्स कीजिए। उसमें कई कोर्स पेड होंगे, कई कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी होंगे, कई कोर्सेज ऑनलाइन है, कई कोर्सेज ऑफलाइन आपको इंस्टीट्यूट में जाके करने पड़ेंगे। तो स्पोकन इंग्लिश कोर्स करने से आपका बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी और स्पीकिंग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो। फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हो, उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि पेड वाला। तो 8वां तरीका है जिससे आप घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो, वो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग यानी कि भाषण देना। आप कोई भी शुरुआत में बेसिक लेवल टॉपिक्स लीजिए, जैसे माई इंट्रोडक्शन। हमने 1-2 वीडियो बनाए हैं माई इंट्रोडक्शन के बारे में, वो आप चेक कर सकते हैं। माई फैमिली, माई स्कूल, माई फ्रेंड, माई डेली रूटीन, लाइक दिस बेसिक लेवल टॉपिक लीजिए, उस पर स्पीच दीजिए। कहीं पे भी दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने, अपने कॉलीग्स के सामने, अपने क्लास के सामने, अपने ग्रुप के सामने। उसके बाद थोड़ा मीडियम लेवल के टॉपिक लीजिए, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल के टॉपिक लीजिए और उस पर वर्क कीजिए, रिसर्च कीजिए, पक्का स्पीच कीजिए, पॉइंट्स निकालिए। इससे भी आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 9वें तरीके की तरफ। 9वां तरीका है ग्रुप डिस्कशंस। आप जानते होंगे कि आज के ज़माने में इंटरव्यू को जब बुलाया जाता है तो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए पहले ग्रुप डिस्कशन लिया जाता है। वहाँ पे 6-7 कैंडिडेट्स को बिठाया जाता है, उनको एक टॉपिक दिया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो तरीका इंटरव्यू के लिए है, लेकिन आपका स्पोकन इंग्लिश सुधारने के लिए भी आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी अपने दोस्त या रिश्तेदार या कोई कॉलीग्स हो, कोई भी एक्वेंटेंस हो, उनके साथ किसी भी टॉपिक पर इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, और उसमें आपको अपने व्यूज़ रखने हैं, दूसरों के व्यूज़ को अप्रिशिएट करना है या पोलाइटली डिसएग्री होना है और कंक्लूजन निकालना है। तो ग्रुप डिस्कशन ये भी अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने का। 10वां तरीका है स्टोरी टेलिंग। आप बहुत सारी इंग्लिश में स्टोरी बुक्स आएंगी, स्टोरीज पढ़िए और वो स्टोरीज दूसरों को बताने की कोशिश कीजिए। इससे भी आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये टेक्निक आपको नए नए शब्दों से वाकिफ करवाएगी और आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी भी बढ़ाएगी। तो स्टोरी टेलिंग के बाद 11वां तरीका आता है वोकैबुलरी प्रैक्टिस। ये सबसे अहम है ग्रामर के बाद। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 1 मिलियन से भी ज़्यादा वर्ड्स एंड वर्ड फॉर्म्स है, लेकिन लिंग्विस्ट यानी कि भाषा शास्त्रज्ञ ये मानते हैं कि कोई भी भाषा अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए आपको उसके 3 से 4 हज़ार वर्ड्स आने चाहिए। और आपको ऐसे ही इंग्लिश के 3 से 4 हज़ार वर्ड्स जो हम जल्द ही आपको देंगे सीखने हैं। और आप जब ये शब्द सीखेंगे, बेसिक ग्रामर सीखेंगे, आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वोकैबुलरी में आपको नाउन्स सीखने पड़ेंगे, वर्ब सीखने पड़ेंगे, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस क्या है, प्रीपोजिशंस कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब वोकैबुलरी सेक्शन में आएगा। तो अगला तरीका है 12वां कॉन्वर्सेशन ड्रिल्स। कॉन्वर्सेशन ड्रिल क्या होता है? तो आपको 10 सब्जेक्ट्स लेने हैं,
एक हेल्पिंग सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेना है। उसके बाद आपको नाउन या वर्ब्स एटसेट्रा लेना है और 10 वर्ब्स सब्जेक्ट्स के साथ आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे मैं 10 सब्जेक्ट्स लूँगा, आई, वी, यू सिंगुलर, यू प्लूरल, दे प्लूरल नाउन, चिल्ड्रन, ही, शी, इट, सैम सिंगुलर नाउन। हेल्पिंग वर्ब्स लूँगा, एम, इज, आर। नाउन लूँगा, टीचर, टीचर्स। अब देखिए कॉन्वर्सेशन ड्रिल कैसा होगा। आई एम अ टीचर, वी आर टीचर्स, यू आर अ टीचर, यू आर टीचर्स, they are teachers, children are teachers, he is a teacher, she is a teacher, it is a teacher, Sam is a teacher। इसे कहते हैं कॉन्वर्सेशन ड्रिल। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन ये भी टेक्निक बहुत कमाल की है और कॉन्वर्सेशन ड्रिल के टॉपिक्स मैं आपको जल्द ही दूंगा। तो बढ़ते हैं 13वें तरीके की तरफ। 13वां तरीका है रोल प्लेज या डायलॉग्स। आप किसी भी दोस्त, रिश्तेदार या कोई कॉलीग हो, उनके साथ कोई भी सिचुएशन लीजिए, गोइंग फॉर शॉपिंग, गोइंग फॉर मूवी, इन द मार्केट, टॉकिंग अबाउट करियर, टॉकिंग अबाउट फेवरेट गेम और टॉकिंग अबाउट करंट सिचुएशन। इस पर आपको रोल प्ले करना है। आप एक टीचर बन सकता है, एक स्टूडेंट बन सकता है और दोनों के बीच जो इमेजिनरी डिस्कशन होगा वो आपको करना है। इसे कहते हैं रोल प्लेस। ये हो गया 13वां तरीका। 14वां तरीका है मॉक इंटरव्यूज, यानी कि आपको किसी दूसरे की सहायता लेकर उसको आपका इंटरव्यू इंग्लिश में लेने के लिए कहना है, या आप किसी दूसरे ऐसे ही आपके जैसे लर्नर का इंटरव्यू इंग्लिश में लेंगे। आप क्वेश्चन पूछेंगे, वो आंसर देगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर दोगे। इसी तरीके से भी आप अपना इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से सुधार सकते हो। तो बढ़ते हैं 15वें तरीके की तरफ। यहाँ पे हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है जो आपका स्पोकन इंग्लिश का जो अभी का लेवल है उसको बहुत ही हायर लेवल पे ले जाएगा, और वो तरीका है स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश फ्रॉम राइट नाउ। मोस्ट ऑफ द पीपल फर्स्ट थिंक इन देयर मदर टंग, देन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश एंड देन स्पीक। So if you start thinking in English, you will be able to speak fluently. So from right now, start thinking in English. जो भी सोचना है, what should I do tomorrow? I will meet my friend. जो भी नोट्स लिखने हैं, कुछ लिखना है, इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए। मेरी स्कूल लाइफ से एक हैबिट रही है, मैंने जो भी लिखा, मुझे करना है, ये करना है, वो करना है, वो सभी इंग्लिश में लिखता रहता था और उसी से भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो आप इंग्लिश में सोचना अभी से शुरू कर दीजिए। 16वां तरीका है गिव अप योर फियर्स। कोई भी चीज़ करने से पहले सभी को डर लगता है, और इंग्लिश बोलने से पहले भी सभी को डर लगता है कि दूसरे लोग हंसेंगे, क्या मैं गलती करूँगा। सबकी फिक्र छोड़िए, डरना छोड़िए और बिना डरे, बिना झिझक कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चालू कीजिए। क्वाइट पॉसिबल मिस्टेक्स हो गए, लेकिन आप करेक्ट करें उन्हें, फिर से कोशिश करते रहिए टिल यू विन। तो 17वां और आखिर का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फाइंड एक्सपर्ट गाइड और कंपेनियन। आपको अपना इंग्लिश सुधारने के लिए कोई भी एक्सपर्ट गाइड मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने मन से कुछ चीज़ें अकेले ही सीखोगे तो क्वाइट पॉसिबल यू माइट मेक मिस्टेक। कोई भी आपके आजू बाजू में जो इंग्लिश में अच्छा है, जो आपकी कमियां निकाल कर आपको इम्प्रूव कर सकता है, तो उसके साथ आप मिलकर अपना इंग्लिश सुधारने पर काम कर सकते हो। बहुत सारे बुक्स है, उनको पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये हो गए 17 तरीके। मैंने बहुत सारे टिप्स भी दिए हैं और आगे भी देता रहूँगा। तो मैं ये 17 तरीके फिर से दोहराता हूँ। पहला तरीका है स्टार्ट स्पीकिंग राइट नाउ। दूसरा तरीका है यूज़ ऑफ डिक्शनरी। तीसरा तरीका है रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। चौथा तरीका है वॉच इंग्लिश मूवीज़, टीवी प्रोग्राम्स एंड न्यूज। पांचवा तरीका है यूज़ ऑफ डिक्शनरी। छठा तरीका है यूज़ ऑफ इंटरनेट
एंड रिलेटेड वेबसाइट। 7वां तरीका है स्पोकन इंग्लिश कोर्स। 8वां तरीका है पब्लिक स्पीकिंग यानी कि स्पीचेस। 9वां तरीका है ग्रुप डिस्कशंस। 10वां तरीका है स्टोरी टेलिंग। 11वां तरीका है वोकैबुलरी प्रैक्टिस 3000 एसेंशियल वर्ड्स का। 12वां तरीका है कॉन्वर्सेशन ड्रिल्स। 13वां तरीका है रोल प्लेज। 14वां तरीका है मॉक इंटरव्यूज। 15वां है स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। 16वां है गिव अप योर फियर एंड बी कॉन्फिडेंट। 17वां और आखिर का तरीका है फाइंड एक्सपर्ट गाइड और कंपेनियन। तो दोस्तों ये हो गए वो 17 ईजी और फ्री वेज और मेथड्स टू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर एट होम। तो इन्हें ज़रूर आजमाइए और स्पोकन इंग्लिश के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स हमने हमारी वेबसाइट learnhatke.com पर लिखे हैं, वहाँ पे विज़िट कीजिए। हमारे चैनल पे बाकी भी वीडियो है, उनको भी देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही अनोखे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।